हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में। आज स्पेशली वीडियो हम टीआरई 4 के पीटी स्पेशल को लेकर के आए हैं। इसमें आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका डीप सिलेबस क्या-क्या सिलेबस है, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो सिलेबस है आपको पता भी है कि पीटी जो आपका बीपीएससी आयोग जो एग्जाम कराती है पीसीएस का, सेम उसी का कॉपी पेस्ट है। तो हमको उसी के अनुसार अपनी तैयारी को लेके चलना है। हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करें और कितना पढ़ाई करें कि हमारा पीटी क्लियर हो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे सामने पीटी है। उसको कितना पढ़ना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है और कैसे पढ़ना है, सभी सही रणनीति के साथ हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देख लें। हम आपको स्ट्रेटजी जरूर बताएंगे, कितने घंटे पढ़ने हैं वो भी बताएंगे। स्टार्टिंग से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। तो ये है आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4 की प्रारंभिक परीक्षा के कंप्लीट खाका। देखिए, आपको पता है कि आपके एग्जाम में कंप्लीट 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये बात आपको पता है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के सभी एमसीक्यू होंगे, ये तो बताने वाली चीजें नहीं है। अब पता है 150 अंक का होगा, हर एक अंक एक एक अंक का होगा। 2 घंटे का आपका कुल समय दिया जाएगा। और ये परीक्षा की जो आपकी प्रकृति है, मतलब किस प्रकार की परीक्षा है, तो यह स्क्रीनिंग परीक्षा है। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब होता है इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ी जाती है, बस आपको पार करना। लेकिन ध्यान दें, ऐसा भी नहीं है कि आपको कट ऑफ नहीं जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा, लेकिन एक मिनिमम मार्क्स भी रखा गया है, मतलब इससे कम मार्क्स पाने वाले बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। ये मत समझ जाइएगा हमको 40% 35% ही मार्क्स लाने हैं, बिल्कुल नहीं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कट ऑफ भी जारी की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो प्राविधान आया है नए रूप से, वो निगेटिव मार्किंग का है। मतलब पहले टीआरई 1 2 3 किसी भी एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रखेगी। और इसमें कड़ा प्रावधान है, 1/3 मतलब 1/3 अंक रखा गया। मतलब सोचिए कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको ध्यान दे करके अपनी चीजों को करना है। इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस आपको करना है, जिस हिसाब से करिए। दूसरी चीज आपका नया प्राविधान में ये है कि 5 विकल्पों का नियम जो है, इस बात को समझने की सबसे बड़ी आपके सामने चैलेंजिंग है कि हर प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। अब इस 5 विकल्प में आपको बता दूं, इस 5 विकल्प में जो विकल्प ई है, एक प्रकार का जाल बिछाया गया आपके सामने। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इस बात को ध्यान दें कि यदि छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का ही चयन करना होगा। कोई भी गोला ए से ई तक नहीं भरा होता है तो उसे 1/3 की निगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। बात ध्यान आ रहा है कि नहीं? मतलब मान लीजिए आपका ए बी सी डी और आपका ई है, और इसमें से सभी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं किए और आगे बढ़ गए, पहले स्किप कर देते, छोड़ दिए थे, तो आपको क्या किया जाएगा कि यदि आप कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किए हैं, तो मान लीजिए ए बी सी डी में से कोई मार्क्स सही नहीं है, आप मान रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको ई वाले मार्क्स पे गोला भर देना है। यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग में काउंट कर ली जाएगी। बात समझ में आया? सबसे बड़े चैलेंज यही है, इस बात को ध्यान रखना है। बता दें कि इस ये वाला चीज तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, और वही कर सकते हैं सही जो डेली प्रैक्टिस किए रहेंगे और बहुत ध्यान से एग्जाम को देंगे। अब हम आते हैं आपको कि जो प्रीलिम्स परीक्षा है, पीटी परीक्षा है, उसका विस्तृत सिलेबस क्या है। देखिए, बीपीएससी के अनुसार पीटी की परीक्षा पूर्ण रूप से जनरल स्टडी पे होने वाली है, आपको पता है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, भारत बिहार का इतिहास, भूगोल और भी चीजें हैं जैसे हमारे सामने है, वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान की बात करेंगे, समान जनरल साइंस ही है। जनरल साइंस आपको 6 से लेकर के 10 तक पढ़ना है, दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा आप, इतना ही पढ़िए, आप टीचर की परीक्षा देने जा रहे हैं। 6 से लेकर के 10 तक ही साइंस पढ़नी है, जिसमें आपका, आप इस दैनिक अवलोकन करिएगा, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से आपके देखते होंगे करंट अफेयर्स में ना, साइंस और टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कौन कौन से परीक्षण हुए हैं, कौन कौन सी अभी खोज हुई है, किस चीज का आविष्कार हुआ है, कौन कौन से आपके इस जो आपके इसरो नासा, ये सारी चीजें इनकी हैं, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो बुनियादी वैचारिक प्रश्न होते हैं, मतलब कि नॉर्मल रूप से वो पढ़ने हैं। मतलब आपको कक्षा 8 9 10 ये 3 क्लास के साइंस एनसीईआरटी को घोल करके पी जाना है, ध्यान रखिएगा। मैंने एनसीईआरटी की बोला है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एससीईआरटी की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी जरूरत है। अब करंट अफेयर है, पिछले 1 साल का आपको पढ़ना है।
इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होना चाहिए। मैक्सिमम आपको बता दें, मिनिमम आपको लास्ट 10 महीने की जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 10 महीने का 10 मंथ का आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात हम चलेंगे भारत और इस बार आपके जीएस वाले पोर्शन में आप ध्यान दीजिएगा, बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत प्रश्न आएंगे। तो बिहार स्पेशल आप कभी भी यदि इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत और इतिहास को पढ़िएगा तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़िएगा। इस पे मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। रेगुलर वीडियो आएगी आपकी, कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मगध का साम्राज्य का हमने 3 बुकों का एनालिसिस करके कंप्लीट 50 क्वेश्चन को डाले हैं और उस 50 क्वेश्चन में पूरा मगध खत्म करे हैं और उसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ दिए हैं। ठीक है ना। तो रेगुलर वीडियो हमारी आप देखा करिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि नोटिफिकेशन मिल जाए और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि टेलीग्राम का ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आपको वीडियो वहां पर भी हम सेंड कर देते हैं, देख लिया करिएगा। इसमें क्या करना है, भारत के इतिहास की मुख्य धाराएं, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, जैसे मान लीजिए मध्यकालीन है, प्राचीन है और आधुनिक बिहार है, इसको पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको सामान्य भारत का पढ़ना है और विश्व भूगोल का हल्का फुल्का प्रश्न आता है। इसमें जैसे आपके बहुत जल संधियां होती हैं, यह 100 पूछते हैं, जैसे हरमुज जल संधि इसका फेमस टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। जिब्राल्टर से पूछ देगा, मत जल संधि जरूर पूछता है, इसमें ध्यान रखिएगा। पठार और आपके पर्वत मैदान, इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं विश्व भूगोल से। भारत के परिप्रेक्ष्य में नक्शानी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी भूगोल में बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, जिसमें आपकी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां जो हैं, जैसे गंगा, कोसी, गंडक, इन चीजों को पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रख के ही पढ़िएगा। अगले पॉइंट की तरफ, इसी में अगला सब्जेक्ट हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी केवल आप क्या करेंगे, पॉलिटी आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो भी बेहतर है, वरना आप केवल लुसेंट पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अर्थव्यवस्था आपको अलग से नहीं करना, मैं आपको बता दूं, इस सब चीजों को छोड़ दीजिए। अर्थव्यवस्था देखिए, भारतीय संविधान में आपका टॉपिक क्या पढ़ना है, देखिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, इससे क्वेश्चन 100% आते ही हैं। भारतीय संविधान जब पॉलिटी है तो पढ़ेंगे ही। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। आजादी के बाद से बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, ये सारे पूछेंगे क्वेश्चन। इसमें आपको साथ में करना क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण करना है और बिहार का जो बजट आता है उसको पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसी से क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे और करंट अफेयर भी इसी से टच हो जाएगा। दो दो आपको करना ही है। करंट अफेयर में आपको आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का और बिहार का बजट, मैं इसका शॉर्ट नोट तैयार कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन करके वहां पे देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इसको डाल दूंगा, इसकी वीडियो भी आ जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए, अब अगला आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से शुरू करिएगा, 1947 तक आइएगा कंप्लीट। इसमें सबसे ज्यादा जो बिहार में योगदान जो चीजें हुई हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में जो बिहार की भूमिका रही है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से 7वें पॉइंट पे आता है आपका मानसिक अमानसिक योग्यता, जो मेंटल एबिलिटी वाला पॉइंट दिया हुआ है। इसमें देखिए, अब अभी तक तो जो बीपीएससी पूछ रहा है उसमें 10 क्वेश्चन ही लगभग पूछता है, लेकिन और भी एग्जामों में लगभग 25 क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें जो आएगा वो आप बना लेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। इसमें क्या करना, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, जो भी बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उसमें लगभग आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के हैं, रीजनिंग होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स होती हैं, उनको कर ले जाइएगा। ये भी मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ और कराऊंगा भी, तो इसको आपको करना है, इससे आपकी हो जाएगी। अभी तक मैंने जो भी खाका बनाया है कि क्या क्या करना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, समसामयिकी में कितने दिन का पढ़ना है, बीपीएससी का पीटी के लिए जनरल साइंस कहाँ से पढ़नी है, इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा, इस चीज को आप क्या करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा कर चस्पा कर लीजिएगा, उसको देखते रहेगा हमको क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बात, अब ये पास होने के लिए न्यूनतम अर्हता आपको रखी गई है, जैसे मुख्य जो आपको पास करेंगे तभी तो आप मेंस में बैठेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं कि कट ऑफ अलग से भी बनेगा। सामान्य श्रेणी के लिए मिनिमम आपको कम से कम 40% होना चाहिए, मतलब कि आपको 60 अंक तो लाने ही लाने हैं। किसी का 60 अंक से कम आएगा तो वो कट ऑफ का वेट नहीं करेगा, बात ध्यान समझिएगा, वो कट ऑफ का वेट नहीं करेगा कि मुझे कट ऑफ में हो सकता है कि भगवान बेड़ा पार लाए, नहीं, भगवान बेड़ा पार लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपने 60 मार्क्स नहीं लगाया है। पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए आपको 36.5 मतलब 54.75 मार्क्स लाने होंगे। ये बता दें आपके मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ये इतने होने चाहिए, उसके बाद कट ऑफ पे ध्यान देना है, कट ऑफ भी निकलेगा, क्योंकि इतने पाने वाले बच्चे तो भाई उनको जब बता रहे हैं कि दिए हैं कि 2.5 से लेकर के 10 गुना तक विद्यार्थियों के लेंगे,
कितना लेते हैं भाई, क्लियर कर देते कि 2% लेना है कि 4% लेना है कि 5%, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को क्लियर नहीं किया है। तो क्या करेंगे आप कि आप इसी बात को मान के चलेंगे कि आपको 40% नहीं लाना है, आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने हैं, तब जाकर के बेड़ा पार होगा। किसी का भी बात कर रहे हैं हम। चलिए आगे चलिए। अब मैं थोड़ा-सा बताने वाला हूँ, आप इन चीज़ों को यदि आप और भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, मैं थोड़ी-सी बात अपने लिए बता रहा हूँ आपके लिए कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले बिहार एससीईआरटी आप स्किप मत करिएगा। इसमें स्पेशली आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी ध्यान दीजिएगा। 6 से 10 तक का हमने बनाया, बेसिक एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया है। एकदम रियल एससीईआरटी होगी, इसमें कोई भी अलग अलग से पॉइंट नहीं होगा, और मैं ये भी बता दूं ये अपडेटेड है। जो भी इसमें कंटेंट डेटा दिए हैं ना, वो डेटा अपडेटेड है आपका। उसके साथ आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट आधुनिक भारत में मिलेगा। यदि आप एनसीईआरटी पूरा लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी मैं बता दूं ये लाइन बाय लाइन है, ऐसा कोई भी छापा नहीं है। मैं केवल बुलेट पॉइंट नहीं नोट किया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है कभी, तो उनके लिए भी है और जो पढ़े हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये बेसिक मैथ एकदम बेसिक है। आपको बता दें हिस्ट्री में 9000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा 6 से 12 तक का, हैंड रिटेन नोट्स भी साथ में दिए हैं हम। उसके बाद से जियोग्राफी हमने 10,000 एमसीक्यू दिए हैं, इसमें 6 से 10 तक हैंड रिटेन नोट्स मिले हैं। पॉलिटी आपको 12,000 क्वेश्चन मिले हैं, 6 से 10 तक प्रिंटेड नोट्स मिले हैं इसमें। सबसे अच्छा आपका एनसीईआरटी साइंस है, मात्र 5600 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं, और इसमें अंदर वाले टेक्स्ट वाले सॉल्यूशन भी हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी हैं, और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बाहर वाले सॉल्यूशन होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके भी हैं। यदि आप कंप्लीट लेते हैं पैकेज तो 251 का है। यदि प्राइस इस समय घट करके 200 रुपए हुई है कंप्लीट, वरना अलग अलग लेते हैं तो प्राइस आपके सामने दिख रहे हैं। एससीईआरटी लेना चाहते हैं केवल 99 रुपीज की पड़ेगी, सब एक साथ लेना चाहते हैं तो 200 रुपए में पड़ेगा। ये कंप्लीट टीआरई 4 के लिए एक रामबाण साबित होगा, मेरी गारंटी है। इस नोट्स के यदि आप इसको पढ़ते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और लूसेंट को साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। ये एक परिवार का मेंबर है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मेरी 4 बातों को ध्यान में रखकर चलना है आपको। इन 4 बातों को आपको केंद्रित होकर पढ़ना है। पहला क्या करना है कि बिहार का जो स्पेशल है इस पे आपको डबल फोकस करना है, मतलब कि इस बार बिहार का स्पेशल वेटेज बढ़ा दिया है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है बिहार स्पेशल पर। उसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था में बिहार की जो संदर्भ में जो भी प्राथमिकता दी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के पढ़िएगा। अरे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इतिहास पे ज्यादा। भूगोल के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियां, यहाँ की जलवायु, इससे पढ़ना है। और ये बात ध्यान देंगे इस बात को कि विकल्प ई की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, मतलब छात्रों को मॉक टेस्ट देना है जिसमें आपको विकल्प ई होगा, और विकल्प ई को भरने की आदत अभी से डालिए, वरना आप एग्जाम में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे और उससे आप 1/3 मार्क्स खो देंगे, मतलब कि सही हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद इस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना है, एकदम रट डालना है। 1857 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं बिहार में, और बिहार में जो जो भी आपके नेता हैं, जैसे बाबू कुंवर सिंह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके बारे में क्या करिए, अपने पेज को निकालिए और उनके बारे में शॉर्ट नोट तैयार अभी से करिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट तैयार करिए। और यदि आप मेरा खुद का जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, यदि आप एमसीक्यू दिए हैं तो वहां से आपकी कंप्लीट चीजें फाइनल हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी किताब आप हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर आप डेली डोज करिए। मैं डेली डोज इसलिए डाला हूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। और जो आज चाहते हैं कि मैं एक बार ही करूं, तो आप मंथली पढ़ा करिए, कम से कम मंथली, या तो आपको 15 दिन पे जो करंट अफेयर आते हैं वहां से, मैंने बोला 8 से लेकर के 12 महीने के जो आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको देखना है। बिहार का विशेष बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जरूर तैयार करें, इसमें से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट में आइए। अब मैं आपको कुछ बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं, किसी प्रकार का आपको भटकाव नहीं होगा इसमें। देखिए यहां पर ध्यान दें कि इतिहास, ध्यान दें इस बात को कि इसमें जो इतिहास है और भूगोल के लिए 6 से 10 तक की एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें बेहतरीन आधार है, इसको बात को आपको ध्यान देना है। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको केवीसी नैनो सबसे ज्यादा प्रोवाइड मतलब बोलूंगा करने के लिए। एक एडुटेरिया की बुक आती है, बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए होते हैं, उनको कर लीजिएगा। और सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट आप ध्यान दें, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी देखिएगा। एनसीईआरटी के बाद से लूसेंट पढ़ना चाहें, या जो आई दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, बहुत सारे पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, उनको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ एडिटोरियल ले सकते हैं, या और भी किसी भी कोचिंग संस्थान का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैथ्स रीजनिंग के लिए बीपीएससी के जो पिछले सवाल हैं, पिछले सालों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप ध्यान देंगे, उनको लगाएंगे। यही आपकी स्ट्रेटजी है, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। और बात करेंगे सर कितने घंटे की पढ़ाई है, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना समय बचता है, कितना समय आप दे पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिनिमम 6 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी ही है, ये किसी भी हालत में करनी है। 6 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर करनी है, इस बात को रख लीजिएगा। एवरेज में बता रहा हूँ, 6 प्लस जितना हो जाए, 7 घंटा हो जाए, 8 घंटा हो जाए, जितना हो जाए उतना करिएगा, लेकिन 6 घंटे मिनिमम रखिएगा, तब जाकर के सिलेबस कवर होगा। क्योंकि अब आपको केवल 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी करनी है, पॉलिटी पढ़नी है, करंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, बजट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो इसका मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो प्लीज शुरू से लेकर के चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे की पढ़ाई है वो बता दिया है, सोर्सेज बता दिए हैं। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी बुक को नहीं पढ़ना है। तो जो हमने आपको पेड कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का, उनको आप चुपचाप ले लीजिए और उसी को शांति प्रिय ढंग से पढ़िए। आप जो स्टेट वाले हैं उनका भी निकलेगा, और आपका जो आपका पीटी है, जो हर्डल बना हुआ, ये भी 100% निकलेगा। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7905858205 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और वहीं से आपको नोट्स मिलेगा। धन्यवाद।